बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक टीवी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया भर में तेज़ी के साथ फैल रहा है। यहाँ तक कि अब तक दुनिया की मुतअद्दिद मशहूर और अहम शख्सियात इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। इन तमाम शख्सियात का जिक्र एक ही जगह पर करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इस्लाम से मुतासर होने वाली चंद मशहूर शख्सियात का जिक्र करेंगे। नंबर 1, युवान शंकर। दोस्तों, जनूबी एशिया के सबसे कम उम्र म्यूज़िक डायरेक्टर का इजाज़ रखने वाले हिंदुस्तानी मौसीकार युवान शंकर राजा अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर मुसलमान हुए। अपने एक इंटरव्यू में युवान शंकर राजा का कहना था कि इनके वालिदैन कट्टर हिंदू थे और अपने अकायद में इस कदर पुख्ता थे कि अगर घर में गिलास भी टूट जाता तो वो किसी पंडित को बुला लेते थे। सन 2011 में अपनी वालदा के इंतकाल के बाद वो खासे बेसुकून रहने लगे, जिसके बाद इनके एक दोस्त ने एक मुसल्ला दिया कि जब भी अपनी वालदा की याद में दिल बोझल हो तो इस मुसल्ले पर बैठ जाया करें। मुसल्ले पर बैठने के साथ ही वो ज़ोरों कतार रोने लगे और अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। इस वाक़े ने इनकी रूह को तरोताज़ा कर दिया और इसके बाद इन्होंने कुरान करीम का मुतालिया शुरू किया। युवान शंकर के मुताबिक जैसे जैसे इन्होंने कुरान को समझना शुरू किया तो इन पर इस कायनात की हकीकत आश्कार होने लगी और बिलाखिर जनवरी 2014 में इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फ़ैसला कर लिया। इन्होंने वालिद को सबसे आखिर में अपने फ़ैसले से आगाह किया तो इनके वालिद ने इसकी मुखालफत की, लेकिन इनके भाई और भाभी ने इनको काफ़ी हिम्मत दिलाई और आज वो एक मुसलमान बनकर अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। नंबर 2, शर्मिला टैगोर। पुरकशिश अदाकारा शर्मिला टैगोर, जिन्हें पद्मा अवार्ड से नवाजा गया है, ने भी मरहूम मंसूर अली पटौदी की मोहब्बत में मुब्तला होने के बाद इनसे शादी से कबल इस्लाम कबूल किया। इनकी पैदाइश 1946 यानी 1946 में एक हिंदू घराने में हुई थी। ताहम इस्लाम कबूल करने और शादी के बाद इनका नाम तब्दील करके आयशा बेगम रख दिया गया। इनके शोहर मंसूर अली पटौदी का इंतकाल 22 सितंबर 2011 को हुआ। नंबर 3, AR रहमान। दोस्तों, AR रहमान का नाम किसी तारुफ का मुताहाज नहीं। इन्होंने एक हिंदू घराने में जन्म लिया। कई मिन्नतों और मुरादों के बाद वालदा के लाडले बेटे दिलीप कुमार की तबीयत खराब रहने लगी तो माँ ने लोगों के कहने पर एक पीर के मज़ार पर हाजिरी दी और मन्नत मांगी, जिसके बाद दिलीप की तबीयत ठीक और माँ का अकीदा पुख्ता हो गया और पूरे घर ने इस्लाम कबूल किया और दिलीप का नाम अल्लाह रखा रहमान रखा गया। नंबर 4, अमृता सिंह। अदाकारा अमृता सिंह एक सिख मुस्लिम घराने में पैदा हुई। इन्होंने बॉलीवुड में अपना कैरियर 1983 यानी 1983 में फिल्म बेताब से किया और कई हिट फिल्मों में काम किया। अमृता पैदाइश से सिख मज़हब को मानती आ रही थी, ताहम सैफ अली खान से शादी से कबल इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ताहम 13 साल की शादी के बाद इन दोनों के दरमियान 2004 में अलहदगी हो गई। दिलचस्प बात यह है कि सैफ अली खान की मौजूदा बीवी और मरूफ अदाकारा करीना कपूर ने शादी के बाद इस्लाम कबूल नहीं किया। नंबर 5, ममता कुलकर्णी। दोस्तों, ममता कुलकर्णी 20 अप्रैल 1972 यानी 1972 को मुंबई में पैदा हुई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुंबई में ही गुजारा। 90 की दहाई में ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड की नहायत बेबाक अदाकारा तस्वर किया जाता था और वो 1991 यानी 1991 से लेकर 2002 तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मुतहर्रक रहीं। बाद में अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से शोबिस से किनारा कर गईं। हालिया दिनों में ममता कुलकर्णी अपने शोहर विकी गाओस्वामी के हमरा कीनिया में रिहाइश पजीर हैं। गाओस्वामी को 1997 यानी 1997 में मंशियात स्मगल करने के मुकदमे में मुत्तहिदा अरब अमीरात में 25 साल की सज़ा हो गई थी। इसी दौरान इस जोड़े ने इस्लाम कबूल किया, जिसकी वजह से इनकी सज़ा कम कर दी गई
और नवंबर 2012 में रहा कर दिया गया। गोस्वामी ने जेल ही से ममता कुलकर्णी से शादी की थी। नंबर 6, मोहम्मद अली। दोस्तों, मोहम्मद अली अमेरिका के एक साबिक मुक्केबाज हैं जो 20वीं सदी के अजीम तरीन खिलाड़ी करार पाए। इन्होंने 3 मरतबा मुक्केबाजी की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता और ओलंपिक में सोने के तमगे के अलावा शुमाली अमेरिका बॉक्सिंग फेडरेशन की चैंपियनशिप भी जीती। वो 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले बॉक्सर थे। फरवरी 1962 यानी 1964 में केसीएस ने बॉक्सिंग में उस वक़्त के आलमी चैंपियन सोनी लस्टन को खुला चैलेंज किया और इन्हें एक मुकाबले के 6ठे राउंड में शिकस्त दी। इसके बाद इन्होंने मुसलसल 7 मुकाबलों में इस वक़्त के मायानाज मुक्केबाजों को ज़ेर किया। इस फतह के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। मोहम्मद अली का कहना था कि कैसियस के लिए एक गुलामाना नाम था। मोहम्मद अली को सांस की तकलीफ के बायस 2 जून 2016 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इब्तदाई तौर पर इनकी हालत को तसल्ली बख्श करार दिया गया, ताहम अगले दिन मोहम्मद अली की हालत बिगड़ गई। इसके बाद इनकी हालत बेहतर नहीं हुई और 3 जून को 74 साल की उम्र में इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। नंबर 7, मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों, 27 अगस्त 1974 यानी 1974 को लाहौर में पैदा होने वाले यूसुफ पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज थे। इनका पुराना नाम यूसुफ यूहन्ना था, क्यों ना कि वो ईसाई थे, मगर फिर दीन इस्लाम की रोशनी इनके दिल में घर कर गई और वो 2005 में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। वो 1998 यानी 1998 में पाकिस्तानी टीम के मेंबर बने और 2006 में अपने फ़न की अरूज पर दिखाई दिए, जब इन्होंने सर्वेवन रिचर्ड का टेस्ट क्रिकेट के एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा दौड़ बनाने का रिकॉर्ड 1788 दौड़ बनाकर अपने नाम किया, बल्कि एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा 9 सेंचुरियां करने का एजाज़ भी अपने नाम किया। एक इंटरव्यू में यूसुफ का कहना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक दोस्त मुझे कह रहे हैं, मुबारक हो, आप तो मुसलमान हो गए हैं। 2002 में सईद अनवर भाई ने मुझे गले लगा लिया, मुझे कलमा पढ़ाया और मेरी दुनिया बदल गई। इन्होंने बताया कि एक साबिक क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर अक्सर आ जाते और इन्हें तबलीग देते थे। मेरी बीवी ने मुझसे पहले इस्लाम कबूल किया, हमने इसे मजहबी आज़ादी दी। मेरे कबूल इस्लाम पर वालिद साहब ने बरमी का इज़हार किया, जिसके बाद वालदा रंजीदा थीं। दोस्तों, ये थी इस्लाम कबूल करने वाली चंद मशहूर शख्सियात। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।